बहुत समय पहले भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथ मंदिर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब भक्त रहता था। माधव बहुत गरीब था, लेकिन उसके मन में भगवान जगन्नाथ के लिए असीम प्रेम था। हर सुबह वह उठते ही भगवान का नाम लेता, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। माधव रोज जंगल से लकड़ियां काटकर बेचता और जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता उससे अपनी बूढ़ी माँ का पेट भरता। लेकिन चाहे घर में खाना हो या ना हो, वह भगवान जगन्नाथ के लिए रोज एक छोटा सा भोग जरूर बनाता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। वे कहते, अरे माधव, भगवान तुम्हें क्या देंगे, खुद भूखे रहते हो और भोग चढ़ाते हो। लेकिन माधव मुस्कुराकर कहता, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। एक दिन गांव में भयंकर बारिश शुरू हो गई। लगातार कई दिनों तक बारिश होती रही। काम बंद हो गया। माधव के घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। उसकी माँ कमजोर आवाज में बोली, बेटा, आज कुछ खाने को है क्या? माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूरे घर में देखा, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा था। वह सोचने लगा, ये माँ को खिलाऊं या भगवान को भोग लगाऊं। कुछ देर बाद उसने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज मेरे पास सिर्फ इतना ही है। पहले आपको भोग लगाऊंगा, फिर जो बचेगा वो माँ को दूंगा। उसने प्यार से थोड़ा चावल पकाया और मिट्टी के छोटे बर्तन में रखकर भगवान जगन्नाथ को भोग लगा दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा यात्री खड़ा था। उसके कपड़े भीगे हुए थे और वह बहुत भूखा लग रहा था। यात्री बोला, बेटा, कई दिनों से भूखा हो, क्या थोड़ा भोजन मिलेगा? माधव कुछ पल चुप रहा। घर में बस वही थोड़ा सा चावल था। माँ भी भूखी थी। लेकिन फिर उसने मुस्कुराकर पूरा भोजन उस बूढ़े यात्री को दे दिया। यात्री ने खाना खाया और खुशी से बोला, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटा, भगवान तुम्हारी भक्ति जरूर स्वीकार करेंगे। इतना कहकर वो चला गया। रात को माधव और उसकी माँ भूखे ही सो गए। लेकिन आधी रात को अचानक उनके घर से तेज रोशनी आने लगी। माधव की आंख खुली तो उसने देखा कि पूरा कमरा दिव्य प्रकाश से भर गया है। सामने स्वयं भगवान जगन्नाथ खड़े थे। उनके चेहरे पर मधुर मुस्कान थी। माधव डरकर जमीन पर गिर पड़ा। प्रभु, आप? भगवान जगन्नाथ बोले, माधव, आज तुमने मुझे ही भोजन कराया है। माधव हैरान हो गया। लेकिन प्रभु, वो तो एक बूढ़ा यात्री था। भगवान मुस्कुराए, वो मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि मेरा भक्त अपने दुख में भी दूसरों की मदद करता है या नहीं। इतना कहते ही भगवान ने अपना हाथ उठाया। अचानक खाली पड़े बर्तन अन्न से भर गए। घर में चारों ओर खुशबू फैल गई। भगवान बोले, जिस घर में प्रेम, दया और सच्ची भक्ति होती है, वहां कभी कमी नहीं रहती। अगली सुबह जब गांव वालों ने माधव का घर देखा तो सब हैरान रह गए। उसका टूटा हुआ घर सुंदर बन चुका था और घर में अनाज भरा पड़ा था। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे माधव के पास आए और बोले, हमें माफ कर दो, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी। माधव बोला, चमत्कार धन से नहीं, सच्चे विश्वास से होते हैं। उस दिन के बाद पूरा गांव भगवान जगन्नाथ की भक्ति में डूब गया। और कहते हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर में भगवान अपने सच्चे भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं।